एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बरेली के जिला अस्पताल में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर हुई ठगी को एबीपी गंगा ने मुद्दे की बात में दिखाया था। अब एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले जिला अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमारे साथ एक ठगी हुई है कि उनको नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा पैसे ले लिए गए। हमें ठगा गया है 300 बेड हॉस्पिटल जयपुर में नौकरी के नाम पर। ये बरेली का जिला अस्पताल है। कहने को तो यहाँ लोगों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों ने इसे ठगी का अड्डा बना दिया। जहाँ नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी अंजाम दे दी गई, यहाँ उन मासूम बेरोजगारों को ठगा गया जो कोरोना के संकट में नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। लेकिन जब एबीपी गंगा ने बरेली जिला अस्पताल के इस रैकेट के बारे में खबर दिखाई तो प्रशासन की नींद भी टूटी और पुलिस महकमा हरकत में आया, जिसके बाद पुलिस ने बिना देर किए नौकरी के नाम पर ठगे गए लोगों के बयान दर्ज किए और जिला अस्पताल के 4 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वादी जो हैं सुमेश कश्यप, थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। इन्होंने तहरीर में बताया कि सरकारी अस्पताल में नौकरी लगाने के नाम पर इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और 3-3 लाख रुपए इनके और अन्य साथियों से जिला अस्पताल में कार्यरत कुछ जो लोग हैं उन्होंने पैसे ले लिए हैं। जब मामला संज्ञान में आया तो इसकी एक जांच कराई गई। जांच कराने के बाद में थाना कोतवाली पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमे पंजीकृत गए। ये ठगी का पूरा खेल कैसे खेला गया, जरा इसे भी समझ लीजिए। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग बेरोजगार हैं और नौकरी का झांसा देकर इनके साथ बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दरअसल ये सभी नौकरी की चाहत में ऐसे रैकेट का शिकार बन गए जिन्होंने बेहद शातिर तरीके से ठगी का जाल बुना था। हालांकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हें फंसाने के लिए ठगों ने ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया जिसके फेर में ये आसानी से फंस गए और नौकरी की चाहत में इनकी गाढ़ी कमाई पर जालसाजों ने डाका डाल दिया। पीड़ित लोगों का आरोप है कि अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे 3-3 लाख रुपए लिए गए और बदले में इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। हमें ठगा गया है 300 बेड हॉस्पिटल जयपुर में नौकरी के नाम पर। मैं अकेला नहीं हूँ, 40 लोग के आसपास कुछ लोग इसमें कार्रवाई के डर के मारे अभी आए भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कुलदीप बाबू जी हैं और वहाँ के और कुछ और स्टाफ हैं जिनके हमने इसमें नाम दिए हैं, जो कि अलग अलग लोगों से मिले और इसमें उन्होंने जो मेन आदमी को रखा, ये चीज़ आपको पैसे दे रहा है या जो भी आपका काम आगे करवाएगा, जबकि हमारा बंदा है, इससे आप बातचीत करें। अब आपको ये भी समझाते हैं कि कैसे जालसाजों ने इन लोगों को पहले अपने जाल में फंसाया और फिर इनके साथ बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी की वारदात अंजाम दी गई थी। अस्पताल में नौकरी के एवज में 5 लाख रुपए मांगे गए थे। 3 लाख रुपए नौकरी लगने से पहले ले भी लिए गए थे। 2 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद इन लोगों को देने थे। कई बेरोजगार फर्जीवाड़ा करने वालों के झांसे में आ गए। पीड़ित बेरोजगारों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद पीड़ित बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। पीड़ित जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इस फर्जीवाड़े में जिला अस्पताल के बड़े बाबू पर शामिल होने का आरोप लगा। सीएमओ ऑफिस के बाबू पर भी धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। साथ ही बॉबी और विकास नाम के शख्स पर भी इस ठगी का आरोप लगा। लेकिन पीड़ित लोगों को जैसे ही अपने साथ हुई जालसाजी की भनक लगी तो ये सभी एसएसपी ऑफिस पहुंच गए, जहां पर इन्होंने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़ितों का आरोप है कि इनमें से किसी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए घर के गहने गिरवी रख दिया, तो कुछ ने नौकरी के लिए लोगों से पैसे उधार लिए थे। हमारे साथ एक ठगी हुई है, नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया। हमें जो जिला महाराणा प्रताप है, जो 300 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें जॉब लगवाने के लिए हमसे बोला गया था। हमको बोला गया था कि आपकी जॉब लगवा देंगे आपके योग्यता के आधार पर। हमसे बोला था कि आपको इसमें 5 लाख रुपए देने होंगे, जो 3 लाख रुपए पहले और 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन हमसे ये 3 लाख रुपए ले लिए गए, ना हमें कोई जॉब दी ना कुछ नहीं।
पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए अक्सर ही ऐसे जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना था जिसमें सरकारी अस्पताल का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे में नौकरी की चाहत में ये बेरोजगार इन ठगों का भरोसा कर बैठे और अपनी गाढ़ी कमाई भी गंवा बैठे। लेकिन जब इस खबर को एबीपी गंगा ने दिखाया तो प्रशासन ने भी इसका संज्ञान लिया और अब ये खबर का ही बड़ा असर है कि पुलिस ने ठगी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अब इस रैकेट के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश जारी है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।